बच्चों अब इसमें जैसे क्वेश्चन 2.1 हमने करा भी दिया है आपको, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज लिया 5 × 10⁻8 × 3 × 10⁻8, ठीक है। और पूछा है कि वो पॉइंट बताइए जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया बेटा कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे 5 × 10⁻8 है तुम्हारा कूलम, और यहाँ पे अगर -3 × 10⁻8 कूलम है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का 16 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा कि किस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेट की x डिस्टेंस पे कहाँ से जो 5 वाला चार्ज है, 5 × 10⁻8 कूलम, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे जा करके जो वैल्यू होगी बेटा वो 0 हो जाएगी, ठीक है। नाउ पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, v = KE/Q/R होता है। तो इक्वेट कर दीजिए कि इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसके कारण नेगेटिव होगा। जिस पॉइंट पे दोनों के कारण मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू सम पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेट करना है सिर्फ यहाँ पे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से अगर इधर से करोगे तो कितना हो जाएगा, KEQ, तो Q = 5 × 10⁻8 अपॉन कितना, डिस्टेंस कितना x² एंड दिस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा KEQ, तो 3 × 10⁻8 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा तुम्हारा 16 - x, ठीक है। तो यहाँ से KE कट गया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 16 - x का हो स्क्वायर कर दो यहाँ पे। तो स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारा नहीं x होता है, सॉरी x होता है ना, नॉट x², दिस इज x, ठीक है। ये होता है तुम्हारा x होता है, स्क्वायर नहीं होता है। फार्मूला KQ/R होता है ना, तो KQ/x। नाउ यहाँ से बेटा 10⁻8 10⁻8 कट गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 - 5x एंड दिस इक्वल टू 3x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8x = 80, सो x = कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो x = 10 सेंटीमीटर वो पॉइंट है कहाँ से, 5 × 10⁻8 कूलम से, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। तो ये सब क्वेश्चन तो हमने क्लास में कितने डिस्कस कर दिए, ये भी हमने डिस्कस किया है, आई थिंक PDF में कहीं ना कहीं हमने डिस्कस कर दिया, आपसे बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन भेज रहा हूँ। रेगुलर हेक्सागन है बेटा, 10 सेंटीमीटर साइड से, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन है, 10 सेंटीमीटर साइड है, साइड है। और इसमें बोला है कि रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। जो सेंटर है हेक्सागन का, जो सेंटर है वहाँ पे आपसे पोटेंशियल की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, मतलब 5 म्यूसी है। जो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, जो चार्ज है उससे जो सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा, हेक्सागन है तो पहले हेक्सागन बना लीजिए इसको, ठीक है। ये हेक्सागन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट O होगा, यहाँ से जो सभी का डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि दिया हुआ है ना यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10, तो इसमें अगर साइड 10 होता है तो ये भी साइड, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है वर्टिसेस से, ये भी 10 होता है बेटा, ठीक है। चार्ज पता है आपको, सभी जो वर्टिसेज हैं वहाँ पे चार्ज कितना है उसकी वैल्यू पता है, डिस्टेंस पता है, सभी कारण पोटेंशियल V = कितना हो जाएगा, KEQ/R हो जाएगा। KE पता है, KE = 9 × 10⁹ चार्ज पता है, R पता है, सब निकालो तो 6 के कारण सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल 6 KEQ/R हो जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आपको करना है सॉल्व बेटा इसको। इसके बाद अगर थर्ड में देखें आप, तो थर्ड क्वेश्चन में 2.3 में 2 charge 2 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at a point A and B 6 centimeter apart. Identify the equipotential surfaces of the system. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपसे पूछा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होगा, ठीक है। और दूसरा में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो बेटा यहाँ पे जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट इन जनरल बता देता हूँ, -Q चार्ज +Q चार्ज, ठीक है। तो अगर इसके सेंटर पॉइंट से अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पे आप अगर पोटेंशियल फाइंड करोगे बेटा, तो पहले क्या आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सेम होना बेटा। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्टेंस सेम होगा, तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर जो ये लाइन है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है, बता नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव के कारण क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर तुमने इसको मतलब इसको अगर, तो ये कहेंगे हम पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में हम बोलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका 2.4, ए स्फीयर ऑफ कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ये पूरा हमने डिस्कस कर रखा है बेटा आपसे वीडियो में, ठीक है। पूरा हमने बता रखा है कि कैसे कैसे इसमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर बेटा Ke/r² होता है, वहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे, आउटसाइड में किसी भी पॉइंट पे Ke/r हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इन साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो हमने कई बार आपसे डिस्कस कर दिया है क्लास में, और इसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा पूरा बेटा। नाउ 2.5, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ ए कैपेसिटेंस इतना एंड 1 पिकोफैराड की वैल्यू गिवन है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। बेटा देखो, C इक्वल टू कितना होता है, C इक्वल टू होता है ε0A/d होता है, C इक्वल टू ε0A/d होता है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना गिवन है आपको पिकोफैराड गिवन है, 8 पिकोफैराड, ठीक है। बोला क्या है, न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। कंडीशन क्या क्या दिया आपको, कंडीशन दिया है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, ε0 इंटू एरिया। एरिया को क्या किया है इसने, एरिया चेंज नहीं किया बेटा, द प्लेट रिड्यूस, सेपरेशन रिड्यूस हो गया बेटा, तो A/dy/2 हो गया, सेपरेशन रिड्यूस कर गया है। तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 12 ε0A/d एंड ε0A/d इक्वल टू कितना है बेटा 8 पिकोफैराड। सो 12 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 पिकोफैराड। दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी बेटा ये सब तो हमने कितने डिस्कस किए हैं आपसे, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है आपसे। नाउ इसके बाद 2.6 में क्या है आपका, द 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 9 पिकोफैराड इज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बस निकालिए, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज में ऐसे ही करते हैं बेटा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा सभी का। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। बेटा Q इक्वल टू C इंटू V होता है आपका, ठीक है। Q इक्वल टू C इंटू V होता है, C1 C2 सबका आपको पता है, ठीक है। पोटेंशियल आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे फिर चार्ज निकाल लोगे आप, ठीक है, चार्ज निकाल लोगे, फिर Q इक्वल टू C भी वहाँ से अपन निकल जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका 2.7, द 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 पिकोफैराड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये 3 कैपेसिटर है बेटा, पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो सिर्फ ऐड हो जाता है, ठीक है। डिटरमाइन द चार्ज, तो चार्ज Q इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा बेटा। तो ये भी इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इसको आप।